पतिव्रते जो यम यातना में नहीं पड़ते, उनका परिचय दिया गया। अब आगम के अनुसार देह का विवरण बता रहा हूँ, सुनो। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 तत्व सृष्टा के सृष्टि विधान में देहधारियों की देह के बीज हैं। पृथ्वी आदि 5 भूतों से जो देह निर्मित होती है, वह कृत्रिम है, अतएव नश्वर है, इसलिए वह यहीं भस्म हो जाता है। बंधी हुई मुट्ठी में अंगूठे की जितनी लंबाई होती है, उतना ही बड़ा जो पुरुषाकार जीव है, वही कर्मों के भोग के लिए सूक्ष्म यातना देह को धारण करता है। वह देह मेरे लोक में नरक की प्रज्वलित आग में डाली जाने पर भी जलकर भस्म नहीं होती, जल में भी गलती नहीं है। दीर्घ काल तक घातक प्रहार करने पर भी उसका नाश नहीं होता है। अस्त्र, शस्त्र, तीखे कंटक, खौलते हुए तेल या जल, तपाए हुए लौह, गरम पत्थर तथा तपाकर लाल की हुई लोहे की प्रतिमा से स्पर्श होने पर और ऊंचे से नीचे गिरने पर भी वह यातना शरीर न तो दग्ध होता है, न टेढ़ा मेढ़ा ही होता है, केवल संताप भोगता है। देवी, आगमों के कथनानुसार यातना देह का सारा वृत्तांत तथा कारण बताया गया। अब मैं तुमसे नरक कुंडों के लक्षण बता रहा हूँ, सुनो। सती शिरोमणे, सभी नरक कुंड पूर्ण चंद्र मंडल की भांति गोलाकार हैं। वे गहरे भी बहुत हैं, उनमें अनेक प्रकार के पत्थर जड़े गए हैं। प्रलय काल तक उनका नाश नहीं होता। भगवान श्री हरि की इच्छा से पापियों को कलेश देने के लिए नाना रूपों में उनका निर्माण हुआ है। जो प्रज्वलित अंगार स्वरूप है, जिसका विस्तार सब ओर से एक-एक कोस है तथा जिसमें 100 हाथ ऊपर तक आग की लपटें उठा करती हैं, उसे अग्नि कुंड कहा गया है। भयानक चीत्कार करने वाले पापियों से वह सदा भरा रहता है। मेरे दूत उन पर प्रहार करते रहते हैं। वे निरंतर उस नरक की रक्षा भी करते हैं, जो हिंसक जंतुओं से भरा पूरा अत्यंत घोर अंधकार से पूर्ण तथा आधे कोस तक विस्तृत है और जिसमें बहुत गर्म जल भरा रहता है। उसे प्रतप्तोदक कुंड कहते हैं। मेरे सेवकों द्वारा कठिन प्रहार पड़ने पर नार की जीव चिल्लाते रहते हैं। इसके बाद तब तक शारोद कुंड है। वह खौलते हुए खारे जल से भरा रहता है। एक कोस विस्तार वाला वह भयानक नरक पापियों तथा नाकों से भरपूर है। एक कोस के विस्तार में विंड मूत्र कुंड नामक नरक है। निराहार रहने के कारण सूखे हुए कंठ, ओठ और तालू वाले पापी उसमें इधर-उधर भागते हैं। वह दारुण नर विष्ठा से ही बना हुआ है। उसमें अत्यंत दुर्गंध फैली रहती है। वहां कीड़ों से उनका सारा अंग छिद जाता है। मूत्र कुंड नामक नरक खौलते हुए मूत्र तथा मूत्र के कीड़ों से भली भांति भरा हुआ है। अत्यंत पातकी जीवों से भरा हुआ वह नरक 2 कोस के परिमाण में है। वहां के कीड़े जीवों को खाते रहते हैं। उसमें पड़े पापियों के कंठ, ओठ और तालू सूखे रहते हैं। श्लेष्म आदि अपवित्र वस्तुओं और उसके कीड़ों तथा श्लेष्म भोजी पापी जनों से भरा नरक श्लेष्म कुंड कहा गया है। आधे कोस के परिमाण में विष भक्षी पापियों तथा कीड़ों से भरा हुआ नरक गर कुंड के नाम से कहा जाता है। सर्प के समान आकार वाले वज्रमय दांतों से युक्त तथा क्षुधातुर सूखे कंठ वाले अत्यंत भयंकर जंतुओं द्वारा वह नरक भरा रहता है। आँखों के मलों से युक्त आधे कोस के विस्तार वाला नेत्रमल कुंड है। कीड़ों से क्षत विक्षत हुए पापी प्राणी निरंतर उसमें चक्कर लगाते रहते हैं। वसा से पूर्ण 4 कोस का लंबा चौड़ा वसा कुंड है। वसा भोजी पातकी जीव उसमें व्याप्त रहते हैं। 1 कोस की लंबाई चौड़ाई वाला शुक्र कुंड है। वीर्य के कीड़ों से वह व्याप्त रहता है। उसमें रहने वाले पापियों को जब कीड़े काटते हैं, तब वे इधर-उधर भागते रहते हैं। बावड़ी के समान परिमाण वाला दुर्गंधित वस्तुओं से भरा हुआ रक्त कुंड है। उस गहरे कुंड में
रक्त पीने वाले प्राणी तथा काटने वाले कीड़े भरे रहते हैं। अश्रु कुंड नेत्रों के आंसुओं से पूर्ण रहता है। अनेक पापी जन उसमें भरे रहते हैं। 4 बावड़ी जितना उसका विस्तार है। कीड़ों के काटने पर जीव उसमें रुदन करते रहते हैं। मनुष्यों के शारीरिक मलों तथा मलभक्षी पापी जीवों से युक्त गात्र मल कुंड है। कीड़ों के काटने तथा मेरे दूतों के मारने के कारण घबराए हुए जीव उसमें किसी प्रकार समय बिताते हैं। कानों की मैल खाने वाले पापियों से आच्छादित कर्ण विटक कुंड है। 4 बावड़ी जितने प्रमाण वाला वह कुंड कीटों द्वारा काटे जाने वाले पापियों के चीत्कार से पूरित रहता है। मनुष्यों की मज्जा तथा अत्यंत दुर्गंध से युक्त मज्जा कुंड है, जो महापापियों से युक्त एवं 4 वापी के विस्तार वाला है। मेरे दूतों से प्रताड़ित प्राणियों से युक्त स्निग्ध मांस वाला मांस कुंड है। 1 वापी जितने प्रमाण वाले इस कुंड में भयानक प्राणी भरे रहते हैं। कन्या का विक्रय करने वाले पापी वहां रहकर कन्या का मांस भक्षण करते हैं। कीड़ों के काटने पर वे अत्यंत भयभीत हो बचाओ बचाओ की पुकार करते रहते हैं। 4 बावड़ी जितने लंबे चौड़े नख आदि 4 कुंड हैं। ताम्रमय उल्का से युक्त तथा जलते हुए तांबे के सदृश प्रतप्ताम्र कुंड है। तांबे की असंख्य प्रतप्त प्रतिमाएं उसमें भरी रहती हैं। प्रत्येक प्रतिमा से पापियों को सटाया जाता है, तब वे चिल्ला उठते हैं। नारकी जीवों से भरा वह नरक 2 कोस लंबा चौड़ा है। प्रज्वलित लोहे तथा चमकते हुए अंगारों से युक्त प्रतप्त लौह कुंड है। वह जलते हुए लौह की लाखों प्रतिमाओं से पूर्ण है। प्रत्येक प्रतिमा से पापियों को सटाया जाता है, तब वे चीत्कार कर उठते हैं। वहां निरंतर जलते हुए वे पापी भयभीत होकर रक्षा करो पुकारते रहते हैं। वह कुंड 2 कोस में विस्तृत तथा अत्यंत भयानक है और वहां चारों ओर भयानक अंधकार छाया रहता है। चर्म कुंड और तप्त सुरा कुंड आदि बावड़ी के प्रमाण के ही हैं। चर्म भक्षण तथा सुरापान करने वाले पापी जीव उसमें भरे रहते हैं। शालमली वृक्ष के नीचे तीखे कांटों से भरा एक कुंड है। वह दुखप्रद नरक 1 कोस की दूरी में है। लाखों मनुष्य उसमें अंट सकते हैं। वहां 4-4 हाथ के अत्यंत तीखे कांटे शालमली वृक्ष से गिरकर बिछे रहते हैं। एक-एक करके सभी कांटों से घोर पापियों के अंग छिद उठते हैं। उन अत्यंत व्यग्र पापियों के तालू सूख जाते हैं। तब महान भयभीत होकर मुझे जल दो यूं चिल्लाने लगते हैं। तक्षक आदि के विष समूहों से परिपूर्ण 1 कोस लंबा चौड़ा नरक है, जिसमें पापी मेरे दूतों की मार खाकर गिरते हैं और वह विष ही खाने को पाते हैं। प्रतप्त तैल कुंड में सदा खौलता हुआ तेल भरा रहता है। जलन के कारण कीड़े तक उसमें नहीं रहते, किंतु मेरे दूतों की चोट खाकर पापियों को वहां रहना पड़ता है। जलता हुआ तेल ही उन्हें खाना पड़ता है। जिनके आकार त्रिशूल जैसे हैं तथा जिनकी धार अत्यंत तीक्ष्ण है, उन लोहमय शस्त्रों से संपन्न शस्त्र कुंड है। 4 कोस में विस्तृत वह नरक ऐसा जान पड़ता है मानो शस्त्रों की शैया हो। भालों से छिद जाने के कारण जिनके कंठ, ओठ और तालू सूख गए हैं, ऐसे पापी जीवों से उस नरक का कोना-कोना भरा रहता है। साध्वी, जिसमें सर्प जैसे बड़े-बड़े असंख्य भयंकर कीड़े रहते हैं, उसे कृमि कुंड कहा जाता है। विकृत बदन वाले उन कीड़ों के दांत बड़े तेज होते हैं। वहां सर्वत्र अंधकार फैला है। पूय कुंड को 4 कोस लंबा चौड़ा बताया जाता है। पूय भक्षी प्राणी उसमें निवास करते हैं। ताल के वृक्ष जितना गहरा तथा असंख्य सर्पों से युक्त सर्प कुंड है। वह 2 कोस लंबा और बर्फीले जल से पूर्ण होता है। सांप पापियों के शरीर से लिपटकर उन्हें काटते रहते हैं। मशक आदि क्रूर जंतुओं से पूर्ण मशक कुंड, दंश कुंड और गोल कुंड
ये 3 नरक हैं। महान पापियों से युक्त उन नरकों की सीमा आधे-आधे कोस की है, जिनके हाथ बंधे रहते हैं, रुधिर से सर्वांग लाल रहता है, तथा जो मेरे दूतों से घायल रहते हैं, उन प्राणियों द्वारा वहां हाहाकार मचा रहता है। वज्र और बिच्छुओं से ओतप्रोत वज्रदंष्ट्र कुंड और वृश्चिक कुंड है। आधी बावड़ी के प्रमाण वाले उन नरकों में वज्र एवं बिच्छुओं से विद्ध प्राणी भरे रहते हैं। शर कुंड, चूल कुंड और खड़क कुंड, ये तीनों आयुधों से व्याप्त हैं। उन नरकों में पड़े प्राणियों का शरीर शस्त्र अस्त्रों से छिदता रहता है। रक्त की धारा बहने लगती है, जिससे वे लाल प्रतीत होते हैं। उन नरकों का प्रमाण आधी बावड़ी है। संतप्त कीचड़ से पूर्ण तथा अंधकारमय गोल कुंड है। टेढ़े मेढ़े कांटों की सी आकृति वाले कीड़े यहाँ के पापियों को काटते हैं। उस नरक का विस्तार आधी बावड़ी है। कीड़ों के काटने तथा मेरे दूतों के मारने पर भय से घबराए हुए प्राणी रोते रहते हैं। पापियों का झुंड कोसों तक फैला रहता है। अत्यंत दुर्गंध से युक्त तथा पापियों को निरंतर दुख देने वाला नक्र कुंड है। वहां विकृत आकार वाले भयंकर नक्र आदि जंतु उन्हें काटते रहते हैं। उस नरक की लंबाई चौड़ाई आधी बावड़ी के परिमाण में है। विष्ठा, मूत्र और श्लेष्म भक्षी असंख्य पापियों एवं कौओं से भरा हुआ एक कुंड है। उसमें विशाल तथा विकृत आकार वाले भयंकर असंख्य कौए पापियों को नाचते रहते हैं। संचान कुंड और बाज कुंड इन्हीं दोनों वस्तुओं से ओतप्रेत है। इन कुंडों का परिमाण 100 धनुष है। उन भयानक पक्षियों से काटे हुए प्राणी सदा चीत्कार मचाया करते हैं। पापी जीवों से व्याप्त तथा 100 धनुष विस्तृत वज्र कुंड है। वज्र के समान दांत वाले भयंकर जंतु उसमें रहते हैं। वहां सर्वत्र घोर अंधकार छाया रहता है। 2 वापी जितना लंबा चौड़ा तप्त पाषाण कुंड है। उसका आकार ऐसा है मानो आग धधक रही हो। पापी प्राणी संतप्त होकर इधर-उधर भागते रहते हैं। छुरे की धार के समान तीखे पाषाणों से बना हुआ तीक्ष्ण पाषाण कुंड है। महान पापी उसमें वास करते हैं। रक्त से लथपथ हुए प्राणियों से भरा हुआ लाला कुंड है। वह कुंड 1 कोस नीचे तक गहरा है। मेरे दूतों से संतप्त प्राणी उसमें खचाखच भरे रहते हैं। कज्जल वर्ण वाले संतप्त पत्थरों से निर्मित तथा 100 धनुष परिमाण वाला मसी कुंड है। पापियों से वह कुंड पूरित रहता है। तपे हुए बालू से भरपूर 1 कोस विस्तार वाला चूर्ण कुंड है। उसमें प्रतप्त बालुका से दग्ध प्राणी निवास करते हैं। कुम्हार के चक्र की भांति निरंतर घूमता हुआ चक्र कुंड है। उसमें अत्यंत तीक्ष्ण धार वाले 16 अरे लगे हुए हैं, जिनसे वहां के पापियों के अंग सदा क्षत विक्षत होते रहते हैं। उस कुंड का आकार अत्यंत टेढ़ी मेढ़ी कंदरा के समान है तथा वह पर्याप्त गहरा है। उसकी लंबाई चौड़ाई 4 कोस है। उसमें खौलता हुआ जल भरा रहता है। वहां के घोर पापियों को जलचर जंतु काटते खाते हैं। उस अंधकारमय भयानक कुंड में संतप्त प्राणियों द्वारा करुण क्रंदन होता रहता है। विकृत आकार वाले अत्यंत भयंकर असंख्य कछुओं से भरा हुआ कूर्म कुंड है। जल में रहने वाले कछुए नारकी जीवों को नोचते खाते रहते हैं। प्रज्वलित ज्वालाओं से व्याप्त ज्वाला कुंड है, जिसकी लंबाई चौड़ाई 1 कोस है। उस कष्टदायी कुंड में पातकी प्राणी निरंतर चिल्लाते रहते हैं। 1 कोस गहराई वाला भस्म कुंड है, जिसमें सर्वत्र प्रतप्त भस्म ही भरा रहता है। जलते हुए भस्म को खाने के कारण वहां के पातकी जीवों के अंगों में दाह सा होता रहता है। जो तपे हुए लौह से परिपूर्ण तथा जले हुए गात्र वाले पापियों से युक्त नरक है, उसे दग्ध कुंड कहा गया है। वह अत्यंत भयंकर गहरा कुंड
1 कोस के परिमाण में है। वहां सर्वत्र अंधकार छाया रहता है। ज्वाला के कारण पापियों के तालू सूखे रहते हैं। तप्त सुरमी कुंड नरक अत्यंत भयानक है, जो बहुसंख्यक उर्मियों, संतप्त क्षार जलों, नाना प्रकार के शब्द करने वाले जल जंतुओं से युक्त है, जिसकी चौड़ाई 4 कोस है। ऐसे गहरे और अंधकार युक्त नरक को प्रतप्त सूची कुंड कहते हैं। उस भयानक कुंड में दग्ध होने के कारण आर्तनाद करते हुए प्राणी एक दूसरे को नहीं देख पाते, जिसमें तलवार की धार के समान तीखे पत्ते वाले बहुत से ऊंचे-ऊंचे ताड़ के वृक्ष हैं। उस नरक को असीपत्र कुंड कहा गया है। उस नरक के ये ताड़ वृक्ष आधे कोस की लंबाई तक ऊपर को फैले हुए हैं और उन्हीं वृक्षों पर से वहां के पापियों को गिराया जाता है। उन वृक्षों के सिर से गिराए गए पापियों के रक्तों से वह कुंड भरा रहता है। उन पापियों के मुख से रक्षा करो की चीख निकलती रहती है। वह भयानक कुंड अत्यंत गहरा, अंधकार से आच्छन्न तथा रक्त के कीड़ों से परिपूरित है, जो 100 धनुष जितना लंबा चौड़ा तथा छुरे की धार के समान अस्त्रों से युक्त है। उस भयानक नरक को शूरधार कुंड कहते हैं। पापियों के रक्त से वह कभी खाली नहीं हो पाता, जिसमें सुई के समान नोक वाले अस्त्र भरे रहते हैं तथा जो पापियों के रक्त से सदा परिपूर्ण रहता है। 50 धनुष जितना लंबा चौड़ा वह नरक शूची मुख कहलाता है। वहां नारकी प्राणी अत्यंत कष्ट भोगते हैं। किसी एक जंतु विशेष का नाम गोधा है। उसके मुख के समान जिसकी आकृति है, उसका नाम गोधा मुख कुंड है। उसकी गहराई कुएं के समान है और उसका प्रमाण 20 धनुष है। वह नरक घोर पापियों के लिए अत्यंत कष्टप्रद है। उन गोधा संज्ञक कीड़ों के काटने से नारकी जीवों का मुख सदा नीचे को लटकता रहता है। नाक के मुख के सामने जिसकी आकृति है, उसे नक्र कुंड कहते हैं। वह 16 धनुष के विस्तार में स्थित है। उसकी गहराई कुएं जितनी है। उस कुंड में सदा पापी भरे रहते हैं। गजदंश कुंड को 100 धनुष लंबा चौड़ा बतलाया गया है। 30 धनुष जितना विस्तृत तथा गौ के मुख की आकृति वाला एवं पापियों के लिए अत्यंत दुखद जो नरक है, उसे गोमुख कुंड कहा गया है। काल चक्र से युक्त सदा चक्कर काटने वाला भयानक नरक, जिसकी आकृति घड़े के समान है, कुंभी पाक कहलाता है। 4 कोस के परिमाण वाला वह नरक महान अंधकारमय है। साध्वी, उसकी गहराई 1,00,000 पोरसा है। उस कुंड के अंतर्गत तप्त तेल एवं ताम्र कुंड आदि बहुसंख्यक कुंड हैं। उस नरक में बड़े-बड़े पापी अचेत होकर पड़े रहते हैं। भयंकर कीड़ों के काटने पर चिल्लाते हुए नारकी जीव परस्पर एक दूसरे को देखने में असमर्थ रहते हैं। उन्हें क्षण-क्षण में मूर्छा आती है और वे पृथ्वी पर लोटपोट हो जाते हैं। पतिव्रते, उन सभी कुंडों में जितने पापी पड़े हुए हैं, उन सबकी ऐसी ही दुर्दशा है। मेरे दूतों की मार पड़ने पर वे क्षण में गिरते और क्षण भर में चिल्लाहट मचाने लगते हैं। कुंभी पाप के अंतर्गत जो नरक कुंड हैं, वे उससे कहीं चौगुने कष्टप्रद हैं। सुदीर्घ काल तक मार पड़ने पर भी यातना भोगने वाले उन शरीरों का अंत नहीं होता। कुंभी पाक को संपूर्ण नरक कुंडों में प्रधान बताया गया है। काल निर्मित सुदृढ़ सूत्र से बंधे हुए पापी जीव जहाँ निवास करते हैं, उसे काल सूत्र नामक नरक कुंड कहा गया है। मेरे दूतों के प्रयास से प्राणी कभी ऊपर उठते हैं और कभी डूब जाते हैं। बहुत देर तक उनकी सांस बंद हो जाती है, वे अचेत से हो जाते हैं। साध्वी, उसका जल सदा खौलता रहता है। नरक भोगी प्राणियों के लिए वह बड़ा ही कष्टप्रद है। अवट कुंड और मत्स्योद कुंड एक ही हैं। अवट संज्ञक एक कूप है, अतः कोई उसे अवट कुंड कहा करते हैं। संतप्त जल से वह परिपूर्ण रहता है।
24 धनुष जितना वह लंबा चौड़ा है। जलते हुए शरीर वाले घोर पापी जीव उसमें निरंतर व्याप्त रहते हैं। मेरे दूतों की कठिन मार उन्हें सहनी पड़ती है। उस कुंड की अवटोत संख्या है। उसके जल का स्पर्श होते ही संपूर्ण व्याधियां पापियों को अनायास घेर लेती हैं। उसकी गहराई 100 धनुष है, जिसमें पड़े हुए प्राणियों को असंतुद नामक कीड़े काटते रहते हैं। उसे असंतुद कुंड कहा जाता है। दुखी जीव सदा हाहाकार मचाया करते हैं। अत्यंत तपी हुई धूलों से व्याप्त नरक को पांशु कुंड कहते हैं। वह 100 धनुष जितना विस्तृत है। उसमें पड़े नारकी जीवों के चमड़े जलते रहते हैं। खाने के लिए उसे जलती हुई धूल ही उपलब्ध होती है, जिसमें गिरते ही पापी पाशों से आवेष्टित हो जाता है। उसे विज्ञ पुरुषों ने पाशवेष्टन कुंड कहा है। उसकी लंबाई चौड़ाई 1 कोस है। जहाँ पापी ज्यों ही गिरते हैं, त्यों ही शूल से जकड़ उठते हैं। उसे शूल प्रोत कुंड कहा जाता है। उसका परिमाण 20 धनुष है। प्रकंपन कुंड आधे कोस के विस्तार में है। उसका जल बर्फ के समान गलता रहता है। उसमें पड़ते ही प्राणियों के शरीर में कंपी मच जाती है। जिसमें पापियों के मुखों में जलती हुई लुआठी घुसा दी जाती है, उसे उल्का मुख कुंड कहा गया है। वह भी 20 धनुष जितना लंबा चौड़ा है, जिसकी गहराई 1,00,000 पोरसा है तथा 100 धनुष जितना जो विस्तृत है। उस भयानक कुंड को अंधकूप नरक कहते हैं। उसमें नाना प्रकार की आकृति वाले कीड़े रहते हैं। वह सदा अंधकार से व्याप्त रहता है। कूप के समान उसकी गोलाई है। कीड़ों के काटने पर प्राणी आतुर होकर परस्पर एक दूसरे को चबाने लगते हैं। उन्हें खौलता हुआ जल ही पीने को मिलता है। एक तो वे खौलते हुए जल से जलते हैं, दूसरे कीड़े भी काटते रहते हैं। वहां इतना अंधकार रहता है कि वे आंखों से कुछ भी देख नहीं सकते। यहाँ जाने पर पापी अनेक प्रकार के शस्त्रों से बिंध जाते हैं। इसे वेधन कुंड कहा गया है। उसकी लंबाई चौड़ाई 20 धनुष है। जहाँ डंडों से मारा जाता है, उस 16 धनुष के प्रमाण वाले नरक को दंड ताड़न कुंड कहते हैं। जहाँ जाते ही पापी जीव मछलियों की भांति महाजाल में फंस जाते हैं तथा जो 20 धनुष जितना विस्तृत है, वह जाल रंध्र कुंड कहलाता है। जहाँ गिरे हुए पापियों के शरीर चूर्ण चूर्ण हो जाते हैं, वह नरक देह चूर्ण कुंड नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ गए हुए पापियों के पैर में लोहे की बेड़ी पड़ी रहती है। असंख्य पोरसा वह गहरा है। लंबाई और चौड़ाई 20 धनुष है। प्रकाश का तो वहाँ कहीं नाम ही नहीं रहता। उसमें प्राणी मूर्छित होकर जड़ की भांति पड़े रहते हैं। जहाँ गए पापी मेरे दूतों द्वारा दलित और ताड़ित होते रहते हैं, उसको दलन कुंड कहा गया है। वह 16 धनुष के विस्तार में है। तपी हुई बालू से व्याप्त होने के कारण जहाँ गिरते ही पापी के कंठ, ओठ और तालु सूख जाते हैं तथा जो 30 धनुष जितना परिमाण में है और जिसकी गहराई 100 पोरसा है, एवं जो सदा अंधकार से आच्छन्न रहता है, उन पापियों के लिए अतिशय दुखप्रद नरक को शोषण कुंड कहते हैं। विविध धर्म संबंधी कषाय जल से जो लबालब भरा रहता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई 100 धनुष है और जहाँ सदा दुर्गंध फैली रहती है तथा जहाँ उस अमेध्य वस्तु के आहार पर ही रहकर पापी जीव यातना भोगते हैं, वह नरक कश कुंड कहलाता है। साध्वी, जिस कुंड का आकार शूर्प के सदृश है तथा जो 12 धनुष के बराबर लंबा चौड़ा है, एवं जहाँ सर्वत्र संतप्त बालुका बिछी रहती है और पातकियों से कोई स्थल खाली नहीं रहता, उस नरक को शूर्प कुंड कहते हैं। वहाँ सदा दुर्गंध भरी रहती है। वही खाकर पापी जीव वहाँ यातना भोगते हैं। पतिव्रते, जहाँ की रेणुका अत्यंत संतप्त रहती है तथा जो घोर पापी जीवों से युक्त रहता है, एवं
जिसके भीतर आग की लपटें उठा करती हैं, ऐसी ज्वाला से भरे हुए मुख वाले नरक को ज्वालामुख कुंड कहा जाता है। वह 20 धनुष में विस्तृत है। ज्वाला से दग्ध पापी उसके कोने-कोने में भरे रहते हैं। उस कुंड में प्राणियों को असीम कष्ट भोगना पड़ता है, जहां गिरते ही मानव मूर्छित हो जाता है तथा जिसके भीतर की ईंटें अत्यंत संतप्त रहती हैं एवं जो आधी बावड़ी जितना परिमाण वाला है, वह जिम्ब कुंड कहलाता है, जो धूममय अंधकार से संयुक्त रहता है तथा जहां गए हुए पापी धूमों के कारण नेत्रहीन हो जाते हैं तथा जिसमें सांस लेने के लिए बहुत से छिद्र बने हैं, उस नरक को धूम्रांध कुंड कहा गया है। वह 100 धनुष के बराबर परिमाण में है, जहां जाने पर पापी को तुरंत नाग बांध लेते हैं तथा जो 100 धनुष जितना लंबा चौड़ा है और जिसमें सदा नाग भरे रहते हैं, उसे नाग वेष्टन कुंड कहा गया है। इन सभी कुंडों में मेरे दूत प्राणियों को मारते, जलाते तथा भांति-भांति से भयानक कष्ट देते रहते हैं। सावित्री, सुनो, मैंने ये 86 नरक कुंड और इनके लक्षण भी बतला दिए। अब फिर तुम क्या सुनना चाहती हो? भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप, महत्व और गुणों की अनिर्वचनीयता। सावित्री ने कहा, देव, अब आप मुझे सारभूत एवं परम दुर्लभ हरि भक्ति का उपदेश दीजिए। अन्य सब बातें मैंने आपसे सुन ली हैं। इस समय और किसी विषय को सुनना शेष नहीं है। अब तो मुझे भगवान श्री कृष्ण के गुण कीर्तन रूप कुछ धर्म की बात बताइए। वही लाखों मनुष्यों के उद्धार का बीज है, वही नरक के समुद्र से पार उतारने वाला है। श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन मुक्ति के सारभूत तत्व की प्राप्ति का कारण तथा समस्त अमंगलों का निवारण करने वाला है। वह कर्ममय वृक्षों को उखाड़ फेंकने वाला तथा किए हुए पाप समूहों को हरने वाला है। प्रभो, मुक्तियां कितने प्रकार की हैं? उनके लक्षण क्या है? हरि भक्ति का स्वरूप क्या है? उसके भेद कितने हैं? तथा निषेक का भी क्या लक्षण है? वह सारभूत तत्व ज्ञान क्या है? यह आप बताइए। अपना सर्वस्व दान कर देना, उपवास व्रत करना, तीर्थों में नहाना, व्रत रखना और तप करना, ये सब के सब ज्ञानहीन को ज्ञान देने से जो पुण्य होता है, उसकी 16वीं कला के भी बराबर नहीं हो सकते। भगवान, यह निश्चय है कि गौरव की दृष्टि से पिता की अपेक्षा माता का स्थान 100 गुना ऊंचा है, परंतु ज्ञानदाता गुरु माता से भी 100 गुना अधिक पूजनीय होता है। यम बोले, बेटी, मैं पहले ही तुम्हें यह वर दे चुका हूँ कि तुम्हारे मन में जो अभीष्ट प्रश्न होगा, वह सब मैं बताऊंगा। तुम जो कुछ जानना चाहोगी, उसका ज्ञान कराऊंगा। अतः इस समय मेरे वर से तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो। कल्याणी, तुम जो भगवान श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन सुनना चाहती हो, वह बहुत ही उत्तम है। यह प्रश्न प्रश्नकर्ता के, उत्तर देने वाले के और श्रोताओं के कुल का भी उद्धार करने वाला है, परंतु है यह बहुत कठिन। सहस्त्र मुख वाले शेष भी इसे कहने में असमर्थ है। मृत्युंजय भगवान शंकर यदि अपने 5 मुखों से कहने लगे, तो भी वे पार नहीं पा सकते। ब्रह्मा जी चारों वेदों तथा अखिल जगत के सृष्टा हैं। 4 मुखों से उनकी परम शोभा होती है। भगवान विष्णु सर्वज्ञ हैं, परंतु ये दोनों प्रधान देव भी श्री कृष्ण के गुणों का सम्यक प्रकार से वर्णन करने में समर्थ नहीं हैं। स्वामी कार्तिकेय अपने 6 मुखों से वर्णन करते रहें, तो भी अंत नहीं पा सकते। महाभाग गणेश जी को योगींद्रों के गुरु का गुरु कहा जाता है, किंतु भगवान श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन कर पाना उनके लिए भी असंभव है। संपूर्ण शास्त्रों के सार तत्व 4 वेद हैं। ये वेद तथा इनसे परिचित विद्वान भी
श्री कृष्ण के गुणों की एक कला भी जानने में असमर्थ सिद्ध हो जाते हैं। श्री कृष्ण की महिमा के वर्णन में साक्षात सरस्वती भी जड़ के समान होकर असमर्थता प्रकट करने लगती है। सनक, सनंदन, सनत कुमार, धर्म, कपिल तथा सूर्य, ये तथा श्री ब्रह्मा जी के अन्यान्य सुयोग्य पुत्र भी उनके महत्व का वर्णन करने में सफलता नहीं प्राप्त कर सके। तब फिर अन्य व्यक्तियों से क्या आशा की जा सकती है? श्री कृष्ण के जिन गुणों की व्याख्या सिद्ध मुनींद्र तथा योगींद्र भी नहीं कर सकते, उनका वर्णन अन्य पुरुष कैसे कर सकते हैं तथा मैं ही कैसे कर सकता हूँ? ब्रह्मा, विष्णु और शिव प्रभृति देवता जिनके चरण कमलों का ध्यान करते हैं, वे भक्तों के लिए जितने सुगम हैं, उतने ही भक्तहीन जनों के लिए दुर्लभ भी हैं। श्री कृष्ण का गुणानुवाद परम पवित्र है। कुछ लोग किंचिन मात्र उसे जानते हैं। परम ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मा तथा उनके पुत्र आदि अधिक परिचित हैं। ज्ञानियों के गुरु गणेश जी उनसे भी अधिक जानते हैं। सबसे अधिक सर्वज्ञ भगवान शंकर ही जानते हैं, क्योंकि पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ने पूर्व काल में इनको ज्ञान प्रदान किया था। गोलोक के अत्यंत निर्जन रमणीय रास मंडल में श्री कृष्ण ने जो शिव को अपने गुणों के कीर्तन का महत्व बताया था, उसका स्वयं शिवजी ने अपनी पुरी में धर्म के प्रति उपदेश किया था। महाभाग सूर्य के पूछने पर धर्म ने पुष्कर में उनके सामने इसकी व्याख्या की थी। साध्वी, मेरे पिता भगवान सूर्य ने तपस्या द्वारा धर्म की आराधना करके मुझे प्राप्त किया था। सुव्रते, पूर्व समय में मेरे पिताजी यत्न पूर्वक मुझे यमपुरी का राज्य दे रहे थे, किंतु मैं लेना नहीं चाहता था। वैराग्य हो जाने के कारण मेरे मन में तपस्या करने की बात आती थी। तब पिताजी ने मेरे सामने भगवान के गुणों का जो वर्णन किया था, वह अत्यंत दुर्गम है। मैं आगम के अनुसार उसे कुछ कहता हूँ, सुनो। वरानने, श्री कृष्ण के इतने अमित गुण हैं कि उन्हें वे स्वयं ही पूरा नहीं जानते, तब दूसरों की तो बात ही क्या है। जैसे आकाश स्वयं ही अपना अंत नहीं जानता, उसी तरह भगवान भी अपने गुणों का अंत नहीं जानते। भगवान सबके अंतरात्मा एवं संपूर्ण कारणों के कारण हैं। वे सर्वेश्वर, सर्वाद्य, सर्वविद और सर्वरूपधारी हैं। वे नित्य स्वरूप, नित्य विग्रह, नित्यानंद, निराकार, निरंकुश, निशंक, निर्गुण, निरामय, निर्लिप्त, सर्वसाक्षी, सर्वाधार एवं परात्पर हैं। प्रकृति उन्हीं से उत्पन्न हुई है और संपूर्ण प्राकृत पदार्थ प्रकृति के कार्य हैं। स्वयं परम पुरुष श्री कृष्ण ही प्रकृति हैं और वे प्रकृति से परे भी हैं। रूपहीन होते हुए भी भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे नाना प्रकार के रूप धारण करते हैं। उनका दिव्य चिन्मय स्वरूप अत्यंत कमनीय, सुंदर और परम मनोहर है। वे नवीन मेघमाला के समान श्याम कांति धारण करते हैं। उनकी किशोर अवस्था है। वे गोप वेश में सुशोभित होते हैं। कोटि-कोटि कामदेवों की लावण्य लीला के धाम हैं। उनकी मोहिनी झांकी मन को मोहे लेती है। उनके नेत्र शरत काल के मध्याह्न में पूर्णतः विकसित हुए कमलों की शोभा को छीन लेते हैं। उनका मुख शरद पूर्णिमा के करोड़ों चंद्रमाओं की शोभा को तिरस्कृत करने वाला है। अमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित दिव्य आभूषण उनके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। मंद मुस्कान से सुशोभित मुख एवं सर्वांग बहुमूल्य पीतांबर से सतत शोभायमान है। वे पर ब्रह्म स्वरूप हैं और ब्रह्म तेज से उद्भासित होते हैं। भक्त जनों को सुख पूर्वक उनका दर्शन सुलभ होता है। वे शांत स्वरूप राधा वल्लभ, अनंत गुण और महिमा से संपन्न हैं। प्रेममयी गोपियां सब ओर से घेर कर उन्हें मंद मुस्कुराहट के साथ निहारती रहती हैं। वे रास मंडल के मध्य भाग में रत्नमय सिंहासन पर विराजमान हैं। उनकी दो भुजाएं हैं।
वे वनमाला से विभूषित हैं और मुरली बजा रहे हैं। मणिराज कौस्तुभ सदा ही उनके वक्षः स्थल को उद्भासित करता रहता है। केसर, रोली, अबीर, कस्तूरी तथा चंदन से उनका श्री विग्रह चर्चित है। वे मनोहर चंपा, कमल और मालती की मालाओं से अलंकृत हैं। चारू चंपा के फूलों से सुशोभित चूड़ामणि की बंकिमा उनके मनोहर सौंदर्य की वृद्धि कर रही है। भक्ति रस से ओतप्रोत भक्तजन भगवान श्री कृष्ण के ऐसे ही स्वरूप का ध्यान करते हैं। जगत धाता ब्रह्मा उन्हीं का भय मानकर सृष्टि का विधान तथा संपूर्ण प्राणियों के भाग्य का उनके कर्म के अनुसार लेखन करते हैं। उन्हीं की आज्ञा के अनुसार सबको तपस्याओं तथा कर्मों का फल देते हैं। उन्हीं के भय से पालक भगवान विष्णु सदा सबका पालन करते हैं। उनसे भीत रहने वाले कालग्नि रुद्र द्वारा अखिल जगत का संहार होता है। जो ज्ञानियों के गुरु एवं मृत्युंजय नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव हैं, वे भी उन्हीं को जानने तथा उनका ज्ञान प्रदान करने से सिद्धेश, योगीश तथा सर्वज्ञ हुए हैं। भक्ति एवं ज्ञान से युक्त तथा परमानंद से संपन्न हैं। साध्वी उन्हीं के कृपा प्रसाद से शीघ्रगामियों में श्रेष्ठ पवन देवता चलते तथा सूर्य उन्हीं के भय से निरंतर तपते हैं। उन्हीं की आज्ञा के अनुसार इंद्र वर्षा करते, मृत्यु समस्त प्राणियों पर प्रभाव डालती, अग्नि जलाती एवं जल शीतल रहता तथा अत्यंत भयभीत दिक्पाल दिशाओं की रक्षा करते हैं। उन्हीं के भय से ग्रह राशि चक्रों पर भ्रमण करते हैं। वृक्ष जो फूलते और फलते हैं, इसमें भी उनका भय ही कारण है। उन्हीं की आज्ञा से फल पकते हैं तथा बहुत से वृक्ष फलहीन रह जाते हैं। उनकी आज्ञा से ही जलचर जीव स्थल में और स्थलचर प्राणी जल में जीवित नहीं रह पाते हैं। उन्हीं के भय से मैं धर्म अधर्म के विषय में नियंत्रण करता हूँ। उनकी आज्ञा से ही काल सबको अपना ग्रास बनाता और सर्वत्र चक्कर लगाता ही रहता है। उन्हीं के भय से मृत्यु तथा काल किसी को असमय में नहीं मार सकते। कोई जलती हुई आग में या गहरे जलाशय अथवा समुद्र में गिर जाए, वृक्ष के ऊपर से नीचे पड़ जाए, तीखी तलवार पर गिर पड़े, सर्प आदि के मुंह में पड़ जाए, संग्राम में तथा अन्य विषम संकटों में फंसकर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से क्षत विक्षत हो जाए, तो भी जिनका भय मानकर काल उसे अकाल में नहीं ले जा सकता तथा जिनकी आज्ञा मिल जाने पर फूल और चंदन से सजी हुई सेज पर तंत्र मंत्र तथा भाई बंधुओं से सुरक्षित होकर सोते हुए मनुष्य को भी काल समय आने पर अवश्य उठा ले जाता है। वे भगवान ही सर्वोपरि हैं। उनके भय से ही काल सब कुछ करता है। उन्हीं की आज्ञा से वायु जल राशि को, जल राशि कच्छप को, कच्छप शेषनाग को, शेषनाग पृथ्वी को तथा क्षमा रूप पृथ्वी समुद्रों, सातों पर्वतों तथा नाना प्रकार के रूप वाले चराचर जगत को धारण करती है। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण से संपूर्ण भूत प्रकट होते हैं और अंत में उन्हीं के भीतर लीन हो जाते हैं। पतिव्रते 71 दिव्य युगों की इंद्र की आयु होती है। ऐसे 28 इंद्रों का पतन हो जाने पर ब्रह्मा का एक दिन रात होता है। इसी प्रकार 30 दिनों का एक मास, 2 मासों की एक ऋतु तथा 6 ऋतुओं का एक वर्ष होता है। ऐसे 100 वर्ष की ब्रह्मा की आयु होती है। जब तक ब्रह्मा का पतन नहीं होता, तब तक श्री हरि की आंखें खुली रहती हैं। उनकी पलक उठी रहती है। जब वे आंख मूंदते या पलक गिराते हैं, तब ब्रह्मा जी का पतन एवं प्रलय होता है। उसी को प्राकृतिक प्रलय कहते हैं। उस प्राकृतिक प्रलय के समय संपूर्ण प्राकृत पदार्थ एवं देवता आदि चराचर प्राणी ब्रह्मा में लीन हो जाते हैं और ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण के नाभि कमल में लीन हो जाते हैं। क्षीर सागर में शयन करने वाले श्री विष्णु तथा वैकुंठवासी चतुर्भुज
भगवान श्री विष्णु पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के वाम पार्श्व में लीन हो जाते हैं। रुद्र और भैरव आदि जितने भी शिव के अनुगामी हैं, वे मंगलाधार सनातन ज्ञानानंद स्वरूप शिव में लीन होते हैं। ज्ञान के अधिष्ठाता भगवान शिव उन परमात्मा महादेव श्री कृष्ण के ज्ञान में विलीन हो जाते हैं। संपूर्ण शक्तियां विष्णु माया दुर्गा में तिरोहित हो जाती हैं। विष्णु माया दुर्गा भगवान श्री कृष्ण की बुद्धि में स्थान ग्रहण कर लेती है, क्योंकि वे उनकी बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है। नारायण के अंश स्वामी कार्तिकेय उनके वक्षः स्थल में लीन हो जाते हैं। सुव्रते गणों के स्वामी देवेश्वर गणेश को भगवान श्री कृष्ण का अंश माना गया है। वे उनकी दोनों भुजाओं में प्रविष्ट हो जाते हैं। लक्ष्मी की अंश भूता देवियां लक्ष्मी में तथा लक्ष्मी श्री राधा में लीन हो जाती हैं। गोपियां तथा संपूर्ण देव पत्नियां भी श्री राधा में ही लीन हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधीश्वरी देवी श्री राधा उनके प्राणों में निवास कर जाती है। सावित्री, वेद एवं संपूर्ण शास्त्र सरस्वती में प्रवेश कर जाते हैं। सरस्वती परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की जिह्वा में विलीन हो जाती है। गोलोक के संपूर्ण गोप भगवान श्री कृष्ण के रोमकूपों में लीन हो जाते हैं। उन प्रभु के प्राणों में संपूर्ण प्राणियों के प्राण स्वरूप वायु का, उनकी जठर अग्नि में समस्त अग्नियों का तथा उनकी जिह्वा के अग्रभाग में जल का लय हो जाता है, जो सार से भी सारतर है तथा भक्ति रसामृत का पान करते हैं। वे भक्त वैष्णव जन अत्यंत आनंदित हो उन भगवान श्री कृष्ण के चरणार विंदों में विलीन हो जाते हैं। शूद्र विराट महान विराट में और महान विराट परमात्मा श्री कृष्ण में लीन हो जाते हैं। श्री कृष्ण के ही रोमकूपों में संपूर्ण विश्व की स्थिति है। उन्हीं के आंखें मीचने पर महाप्रलय होता है तथा उनकी आंख खुलते ही पुनः सृष्टि का कार्य आरंभ हो जाता है। भगवान की पलक जितनी देर उठी या खुली रहती है, उतनी ही देर तक बंद भी रहती है। दोनों में बराबर ही समय लगता है। ब्रह्मा के 100 वर्ष तक सृष्टि चालू रहती है, फिर उतने ही समय के लिए प्रलय हो जाता है। सुव्रते ब्रह्मा की सृष्टि और प्रलय की कोई गिनती ही नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे भूमि के धूलि कणों की कोई गणना नहीं की जा सकती। जिन सर्वंतरात्मा श्री कृष्ण के नेत्रों की पलक गिरते ही जगत का प्रलय हो जाता है और पलक के उठते ही उन परमेश्वर की इच्छा से सृष्टि आरंभ हो जाती है, उनके गुणों का कीर्तन करने में कौन समर्थ है। मैंने पिताजी के मुख से जैसा जैसा सुना है, वैसा वैसा आगमों के अनुसार वर्णन किया है। चारों वेदों ने मुक्ति के 4 भेद बतलाए हैं। उन सबसे प्रभु की भक्ति को श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इसके सामने सभी तुच्छ हैं। भक्ति मुक्ति से भी बड़ी है। एक मुक्ति सालोक्य प्रदान करने वाली, दूसरी सारूप्य देने में निपुण, तीसरी सामीप्य प्रदान करने वाली है और चौथी निर्वाण पद पर पहुंचाने वाली कही जाती है। भक्त पुरुष परम प्रभु परमात्मा की सेवा छोड़कर इन मुक्तियों की इच्छा नहीं करते। वे सिद्धत्व, अमरत्व और ब्रह्मत्व की भी अवहेलना करते हैं। मुक्ति सेवा रहित होती है और भक्ति में निरंतर सेवा भाव का उत्कर्ष होता रहता है। यही भक्ति और मुक्ति का भेद है। अब निषेक का लक्षण सुनो। विद्वान पुरुष कहते हैं कि किए हुए कर्मों का भोग ही निषेक है। उस कर्म भोग या प्रारब्ध का भी खंडन करके कल्याण प्रदान करने वाली है श्री कृष्ण की उत्तम सेवा। साध्वी, यह तत्व ज्ञान लोक और वेद का सार है। यह विघ्नों का नाशक तथा शुभदायक है। बेटी, अब तुम सुख पूर्वक अपने घर को जाओ। इस प्रकार कहकर सूर्य पुत्र यमराज ने सावित्री के पति सत्यवान को जीवन प्रदान करके सावित्री को शुभ आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात वे वहां से जाने के लिए उद्यत हो गए। उन्हें जाते देख
सावित्री उनके चरणों में मस्तक झुका दोनों पैर पकड़कर रोने लगी। सच है, सत्पुरुषों का बिछोह बड़ा ही दुखदायक होता है। नारद सावित्री को रोती देख कृपा निधान यम भी रो पड़े और मन ही मन संतुष्ट हो उससे इस प्रकार बोले। यम ने कहा, सावित्री, तुम पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में लाख वर्षों तक सुख भोगने के अनंतर भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम में जाओगी। भद्रे, अब तुम अपने घर जाओ और भगवती सावित्री का व्रत करो। 14 वर्षों तक करने पर यह व्रत नारियों को मोक्ष प्रदान करता है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी तिथि को यह व्रत करना चाहिए। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि के दिन महालक्ष्मी का शुभ व्रत होता है। यह व्रत 16 वर्षों तक प्रत्येक वर्ष के प्रतिमास के शुक्ल पक्ष में करना चाहिए। जो नारी भक्ति पूर्वक इस व्रत का पालन करती है, उसे भगवान श्री हरि का परम पद प्राप्त हो जाता है। प्रत्येक मंगलवार को मंगल प्रदान करने वाली भगवती मंगल चंडिका की पूजा करनी चाहिए। प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष में षष्ठी के दिन मंगल प्रदा भगवती षष्ठी की उपासना करने का विधान है। इसी प्रकार आषाढ़ की संक्रांति के अवसर पर संपूर्ण सिद्धि प्रदान करने वाली भगवती मनसा की पूजा होती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रास मंडल में विराजमान भगवान श्री कृष्ण की प्रणाधिका श्री राधा की उपासना करनी चाहिए तथा प्रत्येक मास की शुक्ला अष्टमी के दिन दुर्गति नाशिनी विष्णु माया भगवती दुर्गा का व्रत करना चाहिए। जो नारी विशुद्ध पतिव्रताओं में श्री यंत्र आदि में तथा प्रतिमाओं में पति पुत्रवती सती प्रकृति स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा की भावना करके धन और संतति की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक पूजा करती है, वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में श्री हरि के परम पद को प्राप्त होती है। इस प्रकार कहकर धर्मराज अपने स्थान पर पधार गए। सावित्री भी पतिदेव को लेकर अपने घर लौट गई। नारद यों सावित्री और सत्यवान दोनों जब घर पर चले आए, तब सावित्री ने सत्यवान से तथा अन्य बांधवों से सारा वृत्तांत कह सुनाया। फिर वर के प्रभाव से सावित्री के पिता क्रमशः 100 पुत्र वाले हो गए। उसके श्वशुर की आंखें ठीक हो गई और वे अपना राज्य पा गए। सावित्री स्वयं भी बहुत से पुत्रों की जननी बन गई। उस पतिव्रता सावित्री ने पुण्य भूमि भारतवर्ष में अनेक वर्षों तक सुख भोग किया। तत्पश्चात वह अपने पति के साथ गोलोक धाम में चली गई, जो सविता की अधिदेवी, सवित्र देवता के मंत्रों की अधिष्ठात्री तथा वेदों की सावित्री है। वे देवी इन्हीं गुणों के कारण सावित्री कही गई है। वत्स, इस प्रकार सावित्री का श्रेष्ठ उपाख्यान तथा प्राणियों के कर्म विपाक ये प्रसंग तुम्हें बता दिए। अब पुनः क्या सुनना चाहते हो? भगवती महालक्ष्मी के प्राकट्य तथा विभिन्न व्यक्तियों से उनके पूजित होने का तथा दुर्वासा के शाप से महालक्ष्मी के देवलोक त्याग और इंद्र के दुखी होकर बृहस्पति के पास जाने का वर्णन। नारद जी ने कहा, भगवान, मैं धर्मराज और सावित्री के संवाद में निर्गुण निराकार परमात्मा श्री कृष्ण का निर्मल यश सुन चुका। वास्तव में उनके गुणों का कीर्तन मंगलों का भी मंगल है। प्रभु, अब मैं भगवती लक्ष्मी का उपाख्यान सुनना चाहता हूँ। वेद वेदाओं में श्रेष्ठ भगवान, सर्वप्रथम भगवती लक्ष्मी की किसने पूजा की? इन देवी का स्वरूप कैसा है और किस मंत्र से इनकी पूजा होती है? आप मुझे इनका गुणानुवाद सुनाने की कृपा करें। भगवान नारायण बोले, ब्राह्मण, प्राचीन समय की बात है। सृष्टि के आदि में परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग से रास मंडल में भगवती श्री राधा प्रकट हुई। उन परम सुंदरी श्री राधा के चारों ओर वटवृक्ष शोभा दे रहे थे। उनकी अवस्था ऐसी थी मानो 12 वर्षीय देवी हो। निरंतर रहने वाला तारुण्य उनकी शोभा बढ़ा रहा था। उनका दिव्य विग्रह ऐसा प्रकाशमान था मानो श्वेत चंपक पुष्प हो। उन मनोहारिणी देवी के दर्शन परम सुखी बनाने वाले थे। उनका प्रसन्न मुख शरद पूर्णिमा की कोटि कोटि चंद्रमाओं की प्रभा से पूर्ण था। उनके विकसित नेत्रों के सामने शरद काल के
मध्यकालिक कमलों की शोभा छिप जाती थी। पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के साथ विराजमान रहने वाली वे देवी उनकी इच्छा के अनुसार दो रूप हो गईं। रूप, वर्ण, तेज, अवस्था, कांति, यश, वस्त्र, आकृति, आभूषण, गुण, मुस्कान, अवलोकन, वाणी, गति, मधुर स्वर, नीति तथा अनुनय विनय में दोनों समान थी। श्री राधा के बाएं अंग से लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ और अपने दाहिने अंश में श्री राधा स्वयं ही विद्यमान रही। श्री राधा ने प्रथम परात पर प्रभु द्विभुज भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में स्वीकार किया। भगवान का वो विग्रह अत्यंत कमनीय था। महालक्ष्मी ने भी श्री राधा के वर लेने के पश्चात उन्हीं को पति बनाने की इच्छा की। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें गौरव प्रदान करने के विचार से ही स्वयं दो रूपों में प्रकट हो गए। अपने दक्षिण अंश से वे भुजाधारी श्री कृष्ण बने रहे और वाम अंश से चतुर्भुज विष्णु के रूप में परिणित हो गए। उन्होंने महालक्ष्मी को भगवान विष्णु की सेवा में समर्पित कर दिया। जो देवी अपनी स्नेह भरी दृष्टि से विश्व को माता की भांति निरंतर देखती भालती रहती हैं, वे ही देवियों में महती होने के कारण महालक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार द्विभुज भगवान श्री कृष्ण श्री राधा के प्राणपति बने और चतुर्भुज भगवान विष्णु लक्ष्मी के। द्विभुज श्री कृष्ण गोपों और गोपियों से आवृत हो गोलोक में अत्यंत शोभा पाने लगे और चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु भगवती लक्ष्मी सहित वैकुंठ धाम को चले गए। ये भगवान श्री विष्णु और भगवान श्री कृष्ण दोनों समस्त अंशों में एक ही समान हैं। भगवती श्री महालक्ष्मी योग बल से नाना रूपों से विराजमान हुई। वे संपूर्ण सौभाग्यों से संपन्न होकर परम शुद्ध सत्व स्वरूपा परिपूर्णतमा महालक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हो वैकुंठ धाम में निवास करने लगी। प्रेम के कारण समस्त नारी समुदाय में वे प्रधान हुई। वे स्वर्ग में इंद्र की संपत्ति स्वरूपिणी होकर स्वर्ग लक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हुई। पाताल में तथा मृत्युलोक में राजाओं के यहाँ राजलक्ष्मी हुई। गृहस्थों के यहाँ ग्रह लक्ष्मी के नाम से पूजित हुई। अपने कालांश में ये ही गृहिणी भी कहलाती हैं। ये गृहस्थों के लिए सत्य स्वरूपा तथा सर्व मंगल मंगला हैं। गौओं की जननी सुरभि तथा यज्ञ पत्नी दक्षिणा भी वे ही हैं। क्षीर सागर में यहाँ उनकी कन्या है। कमलों में श्री तथा चंद्रमा और सूर्य में शोभा रूप से उन्हीं का निवास है। वे सूर्य मंडल का अहंकार हैं। भूषण, रत्न, फल, जल, राजा, रानी, दिव्य नारी, ग्रह, संपूर्ण धन धान्य, पवित्र स्थान, देवताओं की प्रतिमा, मंगल कलश, माणिक्य, मोतियों की सुंदर मालाएं, बहुमूल्य हीरे, चंदन, वृक्षों की सुरम्य शाखा तथा नूतन मेघ, इन सभी वस्तुओं में भगवती श्री लक्ष्मी का अंश विद्यमान है।